देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 की जांच में जो बातें सामने आई हैं, वो हमारे पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाती हैं। सीबीआई की रिमांड रिपोर्ट से साफ हो गया है कि ये कोई सामान्य चूक नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश है। नमस्कार, मैं हूं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं रैपिड 24। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच में अब तक क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं, कैसे छात्रों के असली सर्टिफिकेट और खाली चेक गिरवी रखे गए, कैसे 10 लाख का पेपर 15 लाख में बिका, और इस पूरे बवाल के बीच देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इंटरव्यू में क्या अहम बातें कही। बिना किसी शोर शराबे के और सीधे सबूतों और रिपोर्ट के आधार पर आइए इस पूरी इनसाइड स्टोरी को बिल्कुल आसान भाषा में और विस्तार से समझते हैं। जांच की शुरुआत सीबीआई की उस रिपोर्ट से करते हैं जिसने इस पूरे गिरोह की पोल खोल दी। सीबीआई ने पिछले 24 घंटे में देश भर के 14 ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में जब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो इस गिरोह के काम करने का पूरा तरीका सामने आ गया। इस पूरी साजिश की कड़ियां कुछ इस तरह जुड़ी हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। सीबीआई के मुताबिक परीक्षा से कई हफ्ते पहले ही 150 पन्ने का एक गेस्ट पेपर बांट दिया गया था। इसमें कुल 410 सवाल थे, जिनमें से 120 सवाल अकेले केमिस्ट्री के थे। इस पूरी डील की शुरुआत 29 अप्रैल 2026 को होती है। महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला 27 साल का एक युवक है शुभम खेरनार। शुभम गुरुग्राम के रहने वाला यश यादव से संपर्क करता है। वह दावा करता है कि वह फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 500 से 600 ऐसे सवाल देगा जिसने किसी भी बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पक्का हो जाएगा। इसके बाद यश यादव को टेलीग्राम ऐप के जरिए लीक हुए पेपर की पीडीएफ फाइल मिलती है। ये फाइल सिर्फ सवालों का बंडल नहीं थी, बल्कि इसमें यह भी लिखकर भेजा गया था कि किस सवाल के लिए कौन सा जवाब टिक करना है। यहाँ से शुरू होता है पैसों का असली खेल। जयपुर के मांगीलाल बिवाल ने ये लीक पेपर यश यादव से 10 लाख रुपए में खरीदा, क्योंकि उसे ये पेपर अपने बेटे के लिए चाहिए था। मांगीलाल के भतीजे विकास बिवाल ने फिर कई दूसरे छात्रों से संपर्क किया। इसकी जानकारी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए यश को दी गई। नेटवर्क के निचले स्तर तक आते आते जो पेपर शुरुआत में 10 लाख का था, उसकी एक एक कॉपी 15-15 लाख रुपए में बेची गई। इस पूरी साजिश की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि छात्रों से यह पैसा बाद में लिया जाना था, इसलिए गारंटी के तौर पर गिरोह ने छात्रों के 10वीं और 12वीं के असली सर्टिफिकेट और उनके साइन किए हुए खाली चेक अपने पास गिरवी रख दिए। इस खुलासे के बाद सीबीआई ने तेजी से एक्शन लिया। 13 मई को नासिक से शुभम खेरनार, जयपुर से मांगीलाल, विकास, दिनेश और गुरुग्राम से यश यादव को पकड़ा गया। 14 मई को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडे और पुणे से मनीषा वाघमारे की गिरफ्तारी हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्य आरोपी शुभम खेरनार इतना शातिर था कि पुलिस से बचने के लिए उसने अपना सिर तक मुंडवा लिया था ताकि उसे कोई पहचान न सके। लेकिन सीबीआई ने उसे नासिक के एक मंदिर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने इन सभी 5 मुख्य आरोपियों को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब सीबीआई की नजर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के भीतर बैठे दागी अधिकारियों और पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों पर है। जब सीबीआई की जांच में इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई और परतें खुलने लगी तो सरकार को भी अपना रुख साफ करना पड़ा। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस पूरे विवाद पर बहुत अहम बातें कही हैं। छात्रों के बढ़ते गुस्से के बीच शिक्षा मंत्री ने खुलकर यह स्वीकार किया कि नीट परीक्षा में कुछ विशेष केंद्रों पर अनियमितताएं और गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने छात्रों और उनके माता पिता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लेती है। धर्मेंद्र प्रधान का सबसे सख्त संदेश एनटीए के लिए था। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह एनटीए का कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने और एनटीए के काम करने के तरीकों को सुधारने के लिए एक उच्च स्तरीय हाई कमेटी बनाने की बात कही गई है। सरकार और सीबीआई पूरी तरह एक्शन में है, लेकिन अगर पुलिस शुरुआत में ही जाग जाती तो ये मामला पहले ही पकड़ में आ सकता था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के सीकर से। सीकर के एक टीचर अध्यापक शर्मा उद्योग नगर पुलिस थाने पहुंचते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि उनके पास एक गेस्ट पेपर आया है जिसके सवाल असली परीक्षा से बिल्कुल मिल रहे हैं। यह पेपर उन्हें उनके मकान मालिक ने दिखाया था और मकान मालिक के बेटे ने इसे केरल से भेजा था। इतनी गंभीर जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस ने तुरंत कोई एक्शन लेने के बजाय उनसे लिखित शिकायत मांगी। शर्मा असमंजस में पड़ गए और बिना शिकायत दिए लौट आए। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था, मैं सोच रहा था। पूरे 9 दिन तक पुलिस और सिस्टम शांत रहा। आखिरकार 7 मई की रात को अपने कोचिंग मालिक के कहने पर शर्मा ने एनटीए को एक ईमेल भेजा। इस ईमेल में 60 पन्नों की पीडीएफ फाइल थी। उन्होंने अपना फोन फॉरेंसिक जांच के लिए देने की पेशकश भी की। सीकर का नाम सिर्फ पुलिस की सूची में ही नहीं, बल्कि रिजल्ट के आंकड़ों में भी शक के घेरे में है। 2024 के नतीजों को देखें तो अकेले सीकर के 149 छात्रों ने 720 में से 700 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। ये संख्या एजुकेशन हब माने जाने वाले कोटा से भी दोगुनी है। एक ही शहर से इतने सारे टॉपर्स का निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ा शक पैदा करता है।
अब इस पूरे मामले का हल निकालने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। उन्होंने सिस्टम को सुधारने के लिए 4 बिल्कुल साफ मांगे रखी हैं। पहला, केंद्र सरकार एनटीए को पूरी तरह से बदले या इस पर बड़े सुधार करे। दूसरा, अगर परीक्षा दोबारा होती है तो वह अदालत की एक तय की गई कमेटी के देखरेख में हो। तीसरा, पेपर लीक रोकने के लिए डिजिटल लॉकिंग सिस्टम हो और परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड बनाया जाए। चौथा, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को निर्देश दे कि वे 4 हफ्ते के अंदर अपनी पूरी जांच रिपोर्ट अदालत में जमा करे। जाते जाते एक बयान का जिक्र करना बहुत जरूरी है। 13 मई को जब जयपुर में पुलिस आरोपियों को गाड़ी में बैठाकर ले जा रही थी तो उनमें से एक ने मीडिया के कैमरे के सामने चिल्लाकर कहा था, बड़े लोगों को बचाया जाता है और आम आदमी को परेशान किया जाता है। एक अपराधी की ये लाइन हमारे पूरे सिस्टम की सबसे कड़वी सच्चाई है। जब खाली चेक और असली सर्टिफिकेट गिरवी रखकर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा का सौदा होने लगे तो ये किसी एक इंसान की नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता है। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 21 जून को नीट का एग्जाम दोबारा होगा और अगले वर्ष से नीट का एग्जाम सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए कराया जाएगा और इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया। लेकिन असली इंसाफ तब होगा जब सीबीआई की जांच सिर्फ बिचौलियों पर ना रुककर जांच वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां से ये पेपर निकला था, यानी सिस्टम के अंदर बैठे वो असली चेहरे। नीट पेपर लीक से जुड़ी जो भी पक्की और पुख्ता जानकारी आएगी हम आप तक लाते रहेंगे। तथ्यों पर आधारित और बिना किसी शोर शराबे वाली सच्ची खबरों के लिए रैपिड 24 को सब्सक्राइब करें।